हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत शिक्षण के स्पेशल यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मेरी वीडियो है संस्कृत विषय के लिए। हाँ, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोध कराता है? तो ये किस महीने का बोध कराता है? तो ये अघन का बोध कराता है। अघन बोलते हैं जिसको। हाँ, तो ये किसका बोध कराता है? तो ये अघन का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन जो होगा, हाँ ये जो है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, ये अघन के लिए, इसमें अघन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अघन जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, मधु शब्द की सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है, इसमें मधुशु। सप्तमी विभक्ति की पहचान ये है कि इसमें शु लास्ट में जरूर होता है। इसमें सु शब्द जो है लास्ट में जरूर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अच्छा तो इसमें सु वाला बिल्कुल सही है। इसमें सु जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, सु वाला शब्द जो है वो बिल्कुल राइट है। इसमें अघन बिल्कुल सही होगा। संस्कृत में वचन कितने हैं? तो संस्कृत में जो वचन है वो कितने हैं? संस्कृत में वचन 3 हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। संस्कृत में वचन जो हैं वो 3 हैं। एक वचन, हाँ द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा, है ना। बहु एक का मतलब जब एक के लिए एक वचन, जब दो के लिए तो द्विवचन, जब बहुत सारे तो बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? तो इसमें कौन विश्व की प्राचीनतम भाषा है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व के बारे में ये वाली बात कही जा रही है। गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? या गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है? तो गेहूं को गोधूम कहते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ग संयुक्त रूप है। ग जो है वो किन दो शब्दों से मिलके बनता है? हाँ, जय और अंगिया। तो इसमें भी ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ, प्रियंगु शब्द बोध है। प्रियंगु किसको कहा जाता है, या यूं कहें कि किस शब्द का तत्सम रूप है? तो बाजरे का हो जाएगा। चने को क्या कहते हैं? चाणक कहते हैं। क्या कहते हैं? चरणक कहते हैं, है ना। चावल को क्या? तांडूल कहते हैं। हाँ, तांडूल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेद शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति एकवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्विवचन, द्वितीय विभक्ति चतुर्थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये जो है ये चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है। ये चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप हो जाएगा। पठामी धातु किसका है? तो पट धातु से संबंधित है। हाँ, गम से गच्छती, है ना, गच्छती हो जाएगा। वदती, वद धातु, वद का मतलब कहना, वस का मतलब बसना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य है। अहम पठामी मोहन गच्छति, बिल्कुल सही है। महाफल आन्य, हाँ ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मम सह रमेश, मम नहीं आएगा, अहम, अहम आना चाहिए, है ना। मम की जगह क्या आएगा? अहम आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। अहम पठामी भी सही है, मम अन्य ये भी सही है। संयुक्त रूप है। छः का संयुक्त रूप क्या होगा? तो का और श जो है ना, का और शा। हाँ, तो इसमें जो है, इसमें भी डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, द्वादश शब्द बोधक है। तो द्वादश शब्द जो है वो किस शब्द का बोधक है? हाँ, तो वो जो है 12 शब्द का बोधक हो जाएगा, है ना। 12 को संस्कृत में द्वादश बोला जाता है। हाँ बिल्कुल बेटा जी। अगले क्वेश्चन पे, जबकि 2 को बोला द्वितीय बोला जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समक्ष शब्द में समास है। हाँ, समक्ष शब्द में कौन सा समास हो गया? तो समप्लक्स, हाँ तो इसमें सम उपसर्ग लगा है, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत क्रिया, ऊपर जाता है के लिए क्या संस्कृत लगेगी? तो इसमें जो लग जाएगा उद गच्छति, जाता के लिए गच्छति, और उद जो है ऊपर के लिए लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम काल कहते हैं, लकार कहते हैं, या धातु कहते हैं कर्म, तो उसको हम लकार कहते हैं,
है ना, जबकि हिंदी में इसको हम काल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम टेंस कहते हैं। हाँ, इकोनो त्रिशते, त्रिशते मतलब त्रिशते जो आता है वो किसके लिए आता है, वो 30 के लिए आता है ना, किसके लिए आता है, 30 के लिए आता है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाए, हाँ इको, इको, तो इसमें जो है 29 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 जो है बिल्कुल सही है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। दा धातु का रूप क्या होगा, दा, देखो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो ददंती हो जाएगा, जबकि ये एक वचन में होगा, ये द्विवचन में होगा। हाँ, इसमें जो है ददाती जो है बिल्कुल सही। 17 में जो है 17 में ये वाला, इसमें जो है हाँ दा बहुवचन, बहुवचन पूछा, प्रथम पुरुष बहुवचन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, हाँ वो ये वाला रूप बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है, हाँ में और पर, ये संप्रदान के लिए हो जाएगा। हाँ, ये संप्रदान के लिए होता है, जबकि को कर्म के लिए, कर्ता ने कर्म को हाँ से द्वारा, करण से, है ना, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखसी शब्द, हाँ पठती पठत पठंती पटसी पठत पठत, है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लिखसी जो है वो किसका है, तो वो लट लकार, हाँ लट लकार मध्यम पुरुष, है ना, ती है तो प्रथम पुरुष, मी है तो मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का हो जाएगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लूता शब्द का अर्थ है, लूता जो है वो किस शब्द का अर्थ है, तो लूता शब्द का अर्थ क्या होगा, मकड़ी। लूता किसको बोला जाता है, मकड़ी को बोला जाता है ना। पिपली का किसको बोला जाता है, चींटी को बोला जाता है ना। कोयल को जबकि पिक बोला जाता है। चिड़िया को चटका बोला जाता है। इकोनोविसती, इकोनोविसती के लिए क्या आ जाएगा, हाँ ये किसके लिए होगा, बिल्कुल बताइए क्वेश्चन, ये 19 के लिए होगा, है ना, क्योंकि एक मिनट बच्चों, हाँ इको विशति जो होगा, हाँ ये जो होगा हमारा, देखो इसका क्या मतलब होता है, हाँ विशति किसको कहा जाता है, हाँ विशति 20 को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, 20 को कहा जाता है। हाँ, तो इसमें कौन सा सही हो जाए, इसमें 19 बिल्कुल सही है। 19 जो होगा वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ आंसर करते चलेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल 19 को कहा जाता है ना विशति, 19 को कहा जाता है, सॉरी एको विशति 20, 19 को कहा जाता है, जबकि विशति का मतलब 20 से होता है ना। हाँ, जबकि त्रिशत का मतलब 30 से होता है, किससे होता है, 30 से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, असमान ना आया है ना, असमान शब्द में क्या होगा, हाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पा धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन होता है। हाँ, पा धातु का बिल्कुल पिबतम हो जाएगा, है ना। लंड इसका मतलब भूतकाल, लिट लकार है ना, भूतकाल। देखो लट का मतलब वर्तमान होता है, लट का मतलब वर्तमान होता है ना, और लिंग का मतलब भूत होता है, जबकि लिंग का मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल भविष्यत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। उत्तम पुरुष बोले तो सबसे लास्ट वाला जो है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हमेशा क्या आता है, हाँ इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं और अहम, मैं और अहम जो है, हाँ बिल्कुल इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वनाम शब्द, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति होगा। हाँ, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल इसमें जो राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें भी हमारा बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें ये वाला सही है। मैं पावक शब्द का संधि विच्छेद है, तो पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हाँ तो पावक शब्द का संधि विच्छेद वो प्लस अक हो जाएगा। और पावक जो है वो किस शब्द का है, पावक जो है बिल्कुल सही है। हाँ, अधिहरि में कौन सा समास होगा, एक मिनट बच्चों, हाँ इसमें पावक में ये वाला उदाहरण बिल्कुल सही है।
अधिहरि में अवयवी भाव समास हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ उपसर्ग आया, उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, वो हमेशा अवयवी भाव समास में आ जाते हैं। हाँ, 19 को क्या कहा जाता है, अभी आया था, तो 19 को नवस्ती कहा जाता है। हाँ, इकोनो नवस्त्री किसको कहा, हाँ ये वाला भी कई बार एग्जाम में, नवती किसको कहा जाता है, 90 को कहा जाता है ना। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपसर्ग धातु के साथ उपसर्ग जो वो हमेशा पहले लगता है, पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। पीछे क्या चलता है, प्रत्यय। घोटक शब्द का अर्थ है, घोटक शब्द का अर्थ घोड़ा होगा। हाँ, षोडश शब्द जो है वो 16 के लिए आ जाता है। षोडश है, षोडश जो है वो 16 के लिए आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तस्मीन शब्द में विभक्ति का वचन है, तस्मीन शब्द में विभक्ति का वचन कौन सा होगा। हाँ, तो इसमें कौन सा राइट है, सप्तमी विभक्ति। हाँ, एक वचन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहु शब्द रूप है, तो बहु जो होगा वो किसका होगा। हाँ, इसमें कौन सा रूप सही है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उकारंत पुल्लिंग है, उकारंत पुल्लिंग कौन सा होगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भानु इसमें बिल्कुल सही है। हाँ, विहंग शब्द का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा। हाँ, चेतनाहीन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानवे शब्द में लिंग वचन व विभक्ति जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य शब्द में रूप में वचन प्रयुक्त वचन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 38वें में डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, स्थे शब्द में धातु और वचन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। हाँ, इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम सब पाठ पढ़ेंगे, तो हम के लिए वयम है ना, वय या वयम आता है ना, पढ़ेंगे। हाँ, भविष्यत काल में आ रहा है, तो हम सब पढ़ेंगे, तो वयम से पठिष्यति। इसमें कौन सा सही होगा, हम सब पाठ पढ़ेंगे, तो इसमें डी वाला पठिष्यति पठिष्यत पठिष्या, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याओ पठिष्याम, है ना, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्यदे शब्द का अर्थ है, तो दृश्यदे शब्द का अर्थ क्या होगा। हाँ, इसका अर्थ होगा देखना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा। हाँ, वाणिनी शब्द में लिंग वचन की विभक्ति है, तो इसमें कौन सा सही है। हाँ, स्त्रीलिंग प्रथम बहुवचन हो जाएगा। अतः शब्द में विभक्ति एक वचन है, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें जो सी वाला प्रथम विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। गायस्थी शब्द में धातु एवं पुरुष वचन है, तो कौन सा हो जाएगा। हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें डी वाला गा शब्द का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, यूनिवर्सिटी शब्द का अर्थ है, यूनिवर्सिटी शब्द किसको कहा जाता है, 19 को, 16 को, 29 को, किसको। हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, इसमें 19 को कहा जाता है ना, 19, 29, 39, ये बहुत 16, 20, 21 ये सभी जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। हाँ, यद्यपि पित्र में संधि है, इसमें कौन सी संधि होगी, यद्यपि इत्यादि आधा अक्षर लटका हुआ रहता है, तो वहाँ कौन सी संधि होती है। हाँ, वहाँ यण संधि होती है। कौन सी होती है, हमेशा जब भी आधा अक्षर देखो, यद्यपि में भी है, इसमें भी आधा अक्षर, इसमें भी आधा अक्षर, इसमें भी आधा अक्षर, तो यण संधि हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद कीजिए, तो न प्लस अक, नायक का कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कौन सा सही है, न प्लस अक, नायक बिल्कुल सही है। और इसमें अयादि संधि है, कौन सी संधि है, अयादि संधि हो जाए। संस्कृत में कितने कारक हैं, तो इसमें 6 कारक होते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लगभग मैंने 50 क्वेश्चनों पर ये वीडियो बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।